बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, पिछले चंद रोज से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल का सिलसिला जारी था, जिसमें हुकूमत वक्त और रियासत पाकिस्तान की जानिब से अपनी रेट को बरकरार रखते हुए तमाम तर वसाइल बरोकार लाते हुए उन कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, वो धरना एहतजाज खत्म करवाने के लिए, डी चौक से पीछे धकेलने के लिए इक़दाम किए गए। इसी के साथ पे ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब का कहना है कि डी चौक मुजाहिरीन पर स्नाइपर्स और अमेरिका का दिया गया जदीद असलहा इस्तेमाल किया गया, ये इल्जाम लगाया जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, रुकावटें डाली गई, आइन सिक्योरिटी फोर्सेस को निहत्ते अवाम पर फायरिंग की इजाजत नहीं देता। डी चौक वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी और हकायक जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का भी मुतालबा कर दिया है। वज़ीर आला ने हर जगह कहा था कि रेड जोन में कोई दाखिल नहीं होगा, लेकिन हम पे हर जगह फायरिंग की गई। उन्होंने कहा कि मुझ पर कातलाना हमला भी किया गया। दूसरी जानिब अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब कहते हैं कि हुक्मरान तबके की ख्वाहिश है सियासी वर्कर्स के लिए पाकिस्तान को नो गो एरिया बना दे। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमातों को ये सोचना चाहिए कि एहतजाज हर किसी का हक है, हर सियासी जमात का हक है। इस्लामाबाद में किस कानून और आइन के तहत एहतजाज नहीं हो सकता? पाकिस्तान के मालिक अवाम है, क्या अवाम या आप लोग पाकिस्तान के अवाम के हाथों में बंदूक थमा देना चाहते हैं कि वो दहशत गर्दी करें? हम पहले ही मसाइल का शिकार हैं। इस हुकूमत को सबसे ज्यादा फिक्र अपने खिलाफ होने वाले एहतजाज की होती है। पाकिस्तान में फॉर्म 47 वाली हुकूमत बनाई गई। बलोचिस्तान असेंबली ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के हवाले से करारदाद पेश की और उस पे उन्होंने कहा कि वो अफसोसनाक हरकत है, उसको अफसोस का इजहार उस पर किया है। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। कहा कि जो आर्मी चीफ इन्हें इक़्तिदार में बिठा दे उसको ये बाप समझते हैं। ये वजीर दिफा, रियासत पाकिस्तान के वजीर दिफा की ये अल्फाज हैं। उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ इन्हें इक़्तिदार में रखे वो इनके लिए काबिल एहतराम, इनके लिए बाप है। जब आर्मी चीफ पाकिस्तान की हिफाजत की बात करता है तो पीटीआई वाले अमेरिका में मुजाहरे करते हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों के मफादात के खिलाफ काम करने वालों को इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। उन्होंने ओवरसीज को भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी सियासत करना चाहते हैं तो पाकिस्तान आए, आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तान के हवाले से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब के ये अल्फाज हैं। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन शहीद हैदर सियालवी साहब ने। सियालवी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहनवाज खान साहब ने। शाहनवाज खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। सियालवी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे ये वाकया फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और दूसरी जानिब हुकूमत वक्त और रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो इक़दाम किए गए? तो जो ख्वाजा आसिफ से बात की है मैं उस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ये हर उस आर्मी की बाप बना गए जो इनकी हमायत में होते हैं, तो इनमें और आप में तो फिर कोई फर्क नहीं है। आपने भी जनरल हक साहब को वालिद मोहतरम डिक्लेयर किया था, फिर आपने जनरल जिलानी साहब को वालिद मोहतरम डिक्लेयर किया था। आपके मियां साहब उनके घर के बाहर फूलों का और मिठाइयों का तोहफा लेके 3-3 घंटे इंतजार करते थे। कौन से वो जनरल साहब थे जिन्होंने एक वेटर की तार उतार के आपके सर पे पहना दी थी? ये आप खुद बताना चाहेंगे या मैं बताऊं? दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब बेहतर जानते हैं कि इन लोगों ने ही मुशर्रफ को लाया, 30 नंबर से उठा के ताकि ये बंदा जो है वो हमारी औकात में रखे, उससे इनको इनकी औकात दिखाई। इन लोगों ने शदीद इख्तिलाफ के बावजूद जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पे हमायत का ऐलान किया था। तो फिर इनमें उनमें फर्क क्या हुआ? इनको तो बात करनी नहीं चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों के बारे में की थी, जनाब, ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर सियासत का शौक है तो वो पाकिस्तान में आए। तो मुझे ये बताएं कि ओवरसीज पाकिस्तानी तो आपकी लीडरशिप भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है।
वो तो हर 4 साल बाद अपनी हुकूमत करने के बाद अपने आबाई वतन इंग्लिस्तान में जाकर तशरीफ ले जाती है। अब आपके जो इत्तेहादी पीपल्स पार्टी वाले वो भी तो ओवरसीज पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से ज्यादा जायदादें तो उन लोगों की दुबई में बैठी हुई है। आपके वजीर खारजा जो बने फिर रहे हैं इसहाक डार साहब, क्या जुमेरा लेक टावर में तो वहां पर खुद रह के आया हूँ, JLT में दुबई के अंदर 4 बड़े बड़े प्लाजे हैं इन लोगों के, करोड़ों अरबों रुपए के इनके हर हफ्ते की वहां के इनकम आती है, वो कहाँ जाती है? पाकिस्तान में तो कहीं नहीं आती। पाकिस्तान के कर्जे तो सिर्फ इनकी बाहर की जायदादें खत्म कर सकती हैं। तो दे आर नॉट एट ऑल सिंसियर विद पाकिस्तान, इनको ये तनकीद का हक पहुंचता ही नहीं है। कमिंग टुवर्ड्स द फाइनल कॉल ऑफ PTI, देखिए सबसे पहले तो जो उनके साथ हुआ, जो मैं समझता हूँ जुल्म, जबर, तशद्दुद जो PTI की क़यादत के साथ हुआ, क़यादत के साथ ही आई टेक माय वर्ड्स बैक, जो जुल्म, तशद्दुद और जबर PTI के कारकुनान के साथ हुआ, उसकी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी शदीद अल्फाज में मजम्मत करती है। और जिस तरीके से कंटेनर में बैठे हुए शख्स को जो नमाज पढ़ रहा था उसे नीचे गया है, या इससे पाकिस्तान के इमेज का, नजरिया पाकिस्तान का नुकसान हुआ, जिस तरीके से दुश्मन मीडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है, उससे भी हम लोग अपने आम लोगों को ये कहते हैं आप माजरत करें उस शख्स से जाके जिसको आपने उठा के नीचे गिराया था कंप्यूटर से। दूसरी तरफ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा मजम्मत करता हूँ गंडापुर साहब की, जो अपने कारकुनान को बीच सड़क पर छोड़ के तीसरी बार फरार हुए हैं, उनको ये बात सेफ नहीं देती। आप लोग सबसे पहले तो हिकमत अमली कोई नहीं की, आप लोगों ने आपस में इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं है। PTI की 90% लीडरशिप, आप अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले, 300 के करीब इनके इलेक्टेड MNAs, MPAs एंड सेनेटर्स हैं, जिनमें से 90% एंड अबव इस धरने में नहीं आए, आया आम कारकुन था। और जो बाकी 10% आए, लेट मी कंप्लीट इट, बाकी जो 10% आए वो उनमें से भी 5 या 7 बंदे, शायद खटक या शानदाना गुलजार या बुशरा बीबी, इन 3-4 बंदों के अलावा उन 10% लोग जो आए थे, उनके भी जो 90% है वो सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक बनाने आए थे। 5-7 मिनट वो आते हैं, हाजिरी लगाते हैं। इवन उमर अयूब साहब जिनका आपने जिक्र किया, ये जो जितनी इजाजत है मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, फिर गमी खुशियों में इनका आमना सामना होता है, बंदा खुद शर्मिंदा होता है। लेकिन बात ये कि वो आए, टिकटॉक्स बनाई, तस्वीरें बनाई, वापस चले गए। इनके वर्कर बेचारे रेंजर और पुलिस की गोलियों से छलनी हुए थे, इनके वर्कर्स वहां तड़प रहे थे, वहां पर उनके जख्मी जिस्म उनके पड़े हुए थे। डी चौक के पूरे साथ, डी चौक से लेकर चारा चौक तक एक लीडर भी ऐसा नहीं है मुझे बताया कि एक लीडर इनका जख्मी हुआ हो, सवाए बलूचिस्तान की क़यादत के, जिनको ये किसी खाते में नहीं समझते। ठीक हो गया जी, मुझे बताएं कोई एक लीडर जो उनका गिरफ्तार हुआ हो। नो वन इज सिंसियर विद इमरान खान, नो वन इज सिंसियर विद आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। सारे के मारे इकट्ठे हुए में इन सब PTI को बेफर्ज से हाईजैक किया हुआ था बाजवे के सुसर ने, जिसका पता नहीं किस तंजीम या किस मदद कौन है उस चीज तरफ, लेकिन बाजवे के सुसर में और फवाद ने हाईजैक किया हुआ था, जो कि दोनों रियासत मदीना की आइडियोलॉजी के बिल्कुल अपोजिट लोग थे। और दूसरी तरफ PTI को आज भी हाईजैक किया हुआ है उन लोगों ने जो रात को जाके खबरें कहीं और पे जाके देते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान नजरियाती पार्टी, आपको भट्टी साहब याद होगा 2-3 महीने पहले आपने जब हमसे पूछा था, हमने कहा था हम अपोजिशन अलायंस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि हम वहां जाके किससे बात करें, किसको समझे। एक बुशरा बीबी थी जिसका मैं गवाही देता हूँ कि जब फवाद चौधरी ने मुझे PTI के दौर में गिरफ्तार किया, मस्जिद वजीर खान के बाहर ये लोग नाचे थे, भंगड़े डाले थे, हमने जाके धरना दिया, एहतजाज किया। इसने जब मुझे अरेस्ट किया तो मेरे साथ ही उसी FIR में एक PTI के बंदे का नाम भी था, वो इस वक्त किसी और मुल्क में बैठा हुआ है और मेरा दोस्त नहीं है, भाइयों से बढ़ के है वो शख्स। उस शख्स का नाम उस FIR से निकालने वाली बुशरा बीबी थी, और बुशरा बीबी ने FIR से नाम निकलवा के उसे कॉल करके एक ही काम कहा कि बेटा आपने कभी नजरिए पे समझौता नहीं करना। यानी कि इनका जो असल नजरिया था वो नजरिया पाकिस्तान या इस्लामी नजरिया ही था। मैं आज उस 4 साल या 3 साल के बाद जाकर आपको इस चीज की गवाही दे सकता हूँ कि वो औरत कम से कम हक पे थी, जिसके साथ पूरी PTI ने उसको डिच किया। पूरी PTI उस धरने से जबरदस्ती उसको वापस लेके गई, वो नहीं जाना चाह रही थी। शी सेड कि आई वुड बी द लास्ट वन टू लीव दिस धरना। आपने उसके साथ भी धोखा किया, आपने अली मोहम्मद खान के साथ धोखा किया, आपने शहरियार अफरीदी के साथ धोखा किया। वो ओवरसीज की मैं वीडियो देख रहा था, किसी स्टेज पर वो चढ़ा, उसे उतार के नीचे फेंक दिया। क्यों?
के साथ धोखे क्यों होते हैं? नून लीग में कैप्टन सत्ता के साथ ही क्यों धोखे होते हैं? साथ नसीम के साथ ही क्यों धोखे होते हैं? पीपल्स पार्टी में सारे जैसे लोगों के साथ ही धोखे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों जितने नाम मिले हैं इनमें दो चीजें कॉमन। नंबर 1 ये नजरियाती है, नंबर 2 ये गैरत है, नंबर 3 ये इस्लामिक आइडियोलॉजी पाकिस्तान के फेवर में है। तो जितने भी इस आइडियोलॉजी के अगेंस्ट लॉबिस्ट काम कर रही है, जिन्होंने हाईटेक किया हुआ तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, वो इन लोगों को हमेशा खुदे न लगाते। ये जो बिगर की गेम है, बिगर पिक्चर में बात हो रही है, ये आज तक ये कौम समझने के लिए तैयार ही नहीं है। असल मसला सारा ये है। क्या नजर है और क्या वहां पे सिचुएशन रही, उसके बाद फिर आपसे मजीद जानने की कोशिश करते हैं। जी शाहनवाज खान साहब। जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ तो वहाँ पे इंतहाई जुल्म हुआ है, और ये जुल्म सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के आवाम के साथ हुआ। क्योंकि हम वहाँ पे गए थे पुरअमन धरना देने के लिए, जो कि पाकिस्तान का आइन हमें इसकी इजाज़त देता है, और हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान में जमहूरियत है और हमें आइन इजाज़त देता है कि हम पुरअमन धरना दें। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ वहाँ पे हमारा जो मुकाबला है वो आर्मी के साथ है, और हमें गोलियों का मुकाबला करना पड़ेगा, वरना डंडों का और बंदूकों का मुकाबला नहीं हो सकता। तो हम ये इस मुल्क को जमहूरियत समझ रहे थे कि इस मुल्क में जमहूरियत है, और हमारे लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायर किया गया है। हमारे लोगों को मारा गया है स्नाइपर शूटर के जरिए, बिल्डिंगों से फायरिंगें हुई हैं, लोगों के सरों में गोलियां लगी हैं। वो फोटोज सारी सामने हैं, इंटरनेशनल मीडिया सब कुछ दिखा रहा है। हमारा मीडिया तो खामोश है, वो तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो सब कुछ दिखा रहा है, वो कुछ भी नहीं छुपा रहा। अच्छा शाहनवाज भाई, इसमें एक चीज आपसे जानना चाहूंगा कि जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, कहीं पे भी गोली लगने की किसी कारकुनान को या ऐसी कोई फुटेजेस सामने नहीं आई। रिपोर्ट सामने जरूर आई जिसपे गोलियां चलने का जिक्र किया गया, गोलियां चलाने का जिक्र किया गया, और उसपे शेलिंग फायर करने की चीजें सामने आई। ये चीजें जरूर सामने आई। जी कंटिन्यू करिएगा। जी, हमजा साहब फिर ये लोग फिर कैसे शहीद हुए? जब गोलियां नहीं चलाई गई और लोग जो है वो शहीद हुए हैं। हमारे 12 लोग जो है हमारे पास जो डेटा है अभी इस वक्त तक, नहीं, गोलियां चलाई गई, इसमें इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, और ये हम तक जो चीजें आ रही हैं उसमें डेफिनेटली गोलियां जरूर चलाई गई, और कई घंटों तक ये ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। शाहनवाज साहब, आपसे जानना ये चाहूंगा कि लीडरशिप के लोग वहां पे कौन कौन से मौजूद थे। दूसरी चीज ये कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो अली अमीन गड्ढापुर साहब, बुशरा बीबी साहबा या दीगर जो सीनियर क़यादत वहां पे मौजूद थी, वो कहां पे थी? उनमें से लोग जो है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हो पाए? उनमें से कोई जख्मी हुआ? ये चीजें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल हमजा, हम वहाँ पे थे। अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी की जब गाड़ियाँ वहाँ पे थी तो हम उनके साथ थे, और उमर अयूब साहब भी हमारे साथ थे। इसके अलावा शेर अब्दुल मरवत साहब भी आए। लेकिन हमारे जितने भी लीडरशिप हैं, सेंट्रल लीडरशिप है, वो उधर मौजूद थी, सिवाय कुछ के जिनका मैं नहीं कह सकता। बाकी हमारी लीडरशिप सब वहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थी। पंजाब का मैं कुछ नहीं कह सकता, पंजाब के हमारे कुछ लोग नहीं आए, लेकिन वो एक पार्टी का अपना मसला है। बाद में इमरान खान साहब खुद देखेंगे क्या करना है उन्होंने। लेकिन हम सब वहाँ पे मौजूद थे, और हमें पुरअमन इख्तिजाज के लिए गए थे। लेकिन जो चीजें वहाँ पे हुई हैं वो गोलियों के सामने तो कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब किसी जितना भी बहादुर बंदा हो, आप उनको खड़ा कर दे गोलियों के सामने, वो नहीं कर सकता मुकाबला। हमें जो तवक्कुई नहीं थी कि हमारे ऊपर जो इस तरह की फायरिंग होगी और लोगों को मारा जाएगा, शहीद किया जाएगा। फिर अस्पतालों के अंदर लोग गए हैं, वहाँ पे वो डेटा नहीं वो मीडिया को भी दे रहे। तो शुरू में जो उन्होंने वो करा था, हमारे एक नौजवान है 24 साल मुबीन, जो जिसके ताल्लुक फैसलाबाद से हैं, उनको सीने में गोली मारी गई, और ये फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल है, वहां से उनको जो डेथ सर्टिफिकेट भी इशू हुआ कि उनको सीने में गोली लगी है। तो जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि हमने गोलियां नहीं चलाई, लोगों को शहीद नहीं किया, तो फिर ये फेडरल गवर्नमेंट सर्विसेज अस्पताल किसका है? जाके उनका डेटा चेक करें, आपको खुद पता चल जाएगा उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट किसको जारी किया और डेथ सर्टिफिकेट के अंदर लिखा क्या है। लोगों को इन्होंने स्ट्रेट फायर करके लोगों को मारा है, गोलियां मारी हैं। मतलब ये जो फस्तायत इस मुल्क के अंदर है, बंदा सोच भी नहीं सकता कि हमारी अपनी फोर्सेज जो है अपने
हमारे आवाम को इस तरह की गोलियां मारेंगे। तो ये तो कोई भी नहीं सोच सकता। इस मुल्क में फस्तायत और जुल्म की इंतहा हो चुकी है। और मतलब दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इस मुल्क में सरमायाकारी नहीं है, तो जो हमारे खुद सनतकार है वो अपना सरमाया बाहर दूसरे मुल्क मुंतकिल कर रहे हैं, तो बाहर से कौन आएगा इस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए, जिसको ये पता ना हो कि इस मुल्क में मेरा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है। अदालतों के अंदर जाए तो वहाँ पर शहनवाज खान साहब इसमें एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। कुछ रिपोर्ट्स हम तक पहुंची, कुछ चीजें सामने आई जिसमें ये चीज भी वाज़ेह हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जख्मी कारकुनान जो गन शॉट से डैमेज हुए वो वहां पे हॉस्पिटल्स में जाके अपना अंदराज भी नहीं करवा रहे थे, इस डर से कि गिरफ्तारी ना हो जाए, इस डर से कि हमें गिरफ्त में ना ले लिया जाए। तो ऐसी चीजें भी सामने आई। अब तक कितनी मैयतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिसीव कर चुकी, कितने लोग हैं तादाद में जो आप तक मैयतें मिल चुकी हैं, और कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, और कितने मिसिंग हैं, और कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और अभी तक जो हमें डेटा मौसूल हुआ है उसके मुताबिक हमारे 12 जो कारकुन है वो शहीद हो चुके हैं। बाकी डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में मीडिया के सामने वो लेकर आएंगे। और हमारे जो 12 की मैयतें मिल चुकी हैं, 12 की मैयतें मिल चुकी हैं। जी बिल्कुल, ये डेटा हमें मौसूल हो चुका है और ये शहादतें हमें इनके जो डेड बॉडीज है वो मिल चुकी हैं। इसके अलावा हम दूसरे मजीद जो अपना डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। माजरत के साथ एक चीज और जानना चाहूंगा, इन 12 मैयतों के साथ कोई सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स जहां पे पॉइंट आउट हुआ हो कि गन शॉट से डैमेज हुए या डेथ हुई इसका सबब बने, वो भी कुछ साथ में मिले, या फिर वैसे ही ये सिर्फ मैयत है? नहीं, अभी तक तो जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और ये, लेकिन ये डेड बॉडी जो 12 लोगों की हैं ये तो कंफर्म है कि ये शहीद हो चुके हैं, गोलियों से शहीद हुए हैं। अब हम इनका डेटा इकट्ठा कर रहे हैं कि इनके सर्टिफिकेट्स हो गए हैं और दूसरे हमारे जो लोग हैं वो कितने लोग हमारे अभी मिसिंग हैं, वो पूरा हम एक डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और इसमें 1-2 दिन लगेंगे मजीद, तो इंशाल्लाह वो भी मीडिया के सामने कराएंगे हम। जी सियालवी साहब, जिस तरह से शहनवाज खान साहब ने बताया कि 12 लोगों की मैयतें अभी तक मिल चुकी हैं और मजीद डेटा की कलेक्शन के हवाले से जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जो हैं बिल्कुल इसी तरीके से है कि वो जर्नलिस्ट को भी उस तरह से डेटा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। और इसमें जो रिपोर्ट एक सामने आई, सर मैं आपसे अर्ज करूं, खोसा साहब ने कल कहा 280 बंदे शहीद हुए, कोई कह रहा है 100 शहीद हुए, कोई कह रहा है 50, शाहनवाज भाई ने 12 कहा, कि किसी ने कल कहा कि 8 शहीद हुए। सर मुझे दुख इस बात का है कि ये भेड़ बकरियां नहीं थे, ये गाय भैंसे नहीं थे, ये वो लोग थे जो नजरिया पाकिस्तान के लिए निकले थे। ये वो लोग थे जिनको आप कहते थे कि पठान बड़ा कुर्बानी देने वाला है, पठान हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देता है, इस्लाम के लिए कुर्बानी देता है। मुझे ये बताएं कि ये जो 8 से लेके 250-280 के दरमियान का फिगर कोट किया जा रहा है, या शहरी साहब ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब एक इंटरनेशनल रिपोर्ट, तस्दीक शुदा रिपोर्ट 48 घंटों में, भट्टी साहब 48 घंटों में आपको सिर्फ खदशात कोट कर रहे हैं। इनमें से मरकजी और सूबाई और जिलाई क़यादत का कोई एक बंदा था? कोई मरकजी या सूबाई क़यादत का एक बंदा, कोई MNA MP कोई सेनेटर था जो शहीद हुआ? लीडर शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, नॉट अ सिंगल लीडर वाज प्रेजेंट ओवर देयर। सारे टिकटॉक बनाने आए थे, सारे वहां तस्वीरें बना के चले गए। ये मौके हमारे साथ भी हुए सर, धरनों में अटैक हम लोगों पे भी हुआ, धरनों पे क्या कहते हैं शेलिंग हम लोगों पे भी हुई, रबर बुलेट्स हम पे भी गुजरी। 2010 में 2011 में when I was स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, उस वक्त पहली मरतबा मैं अमेरिकी सफारत खाने के बाहर धरना देने गया था। उसके बाद फ्रांस और हॉलैंड के गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ भी हम लोग धरना देने गए, औरत मार्क्स के फहाशी के खिलाफ भी हम धरना देने गए। लेकिन सर हमने हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट किया। जब वापस आए तो अपने वर्कर्स को इत्मीनान में लेके वापस आए। हमें पता है इस तरह की सूरत हाल धरने में होती है कि बुलेट्स चलेंगी, लोग शहीद होंगे, रेड जोन में जब आप घुसते लोग मारते हैं, रियासत मारती है, सिर्फ आपको नहीं मारती। रियासत जब PTI थी तो हमें भी मार पड़ी थी, लेकिन सर हम लोग फिर अपने वर्कर को साथ लेके वापस आते हैं, बीच मैदान से गंडापुर साहब की तरह भागते नहीं है। दुख इस बात का है कि जो बंदा 16 महीने से जेल में बेचारा बैठा हुआ है अमरीकी बयानिए के खिलाफ, अमरीकी गुलामी के खिलाफ, इनकी क़यादत ने उसके साथ गद्दारी की है। पिछले 1 महीने से इन्होंने रट लगाई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जब जीतेगा तो खान को रिहा करके आएगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ भट्टी साहब?
आप कहते हैं अमेरिकी गुलामी नामंजूर। सिर्फ 2 बंदों को मैंने पूरी पीटीआई की लीडरशिप में इस वक्त देखा, ये पीटीआई में देखा जो खान के नजरिए के साथ है। एक हलीमा बीबी को देखा जिसने कहा कि जी ट्रंप हमारा अब्बा नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा, बाकी तो सारे अब्बा बना के बैठे हुए थे। दूसरा बुशरा बीबी को देखा जो बेचारी जाहिर है उसका शोहर गिरफ्तार है तो उसने तो डी चौक जाना है, आप संजानी का नारा लगाए जहां कर लगाए। बट अल्टीमेटली फैक्ट ऑफ द मैटर है कि जितने लोग शहीद हुए कोई क्यादत से शहीद नहीं हुआ। तो हमेशा नवाबों, वडेरों, जागीरदारों की जंग में मजारे का बच्चा मारा जाता है। दोनों तरफ मजारों के बच्चे मारे गए, चाहे स्टेट की तरफ से कोई शहीद हुआ या कारकुनान की तरफ से कोई शहीद हुआ, हमेशा से मजारे का बच्चा मारा जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जो चौधरियों की जंग में मजारे का बच्चा तो मारा जाता है, चौधरी बाद में कर देते हैं सुलह, वट्टा सट्टे पे शादियां करा देते हैं अपनी बेटियों की, और उसके बाद शाम को ये चौधरी बैठ के गॉल्फ खेलते हैं, रात को शराब पीते हैं और फिर सो जाते हैं। पीछे रह जाती है मजारे के पीछे की माँ जो बेचारी रो रही होती है। मैंने फेसबुक की पोस्ट देखी थी, गालिबन वो झूठ थी लेकिन उसमें बात बड़ी सच्ची थी। वो ये थी कि एक गरीब कारकुन जो शहीद हुआ, इसे आप इस धरने से रिलेट ना करें, अगर वाकई इस धरने में हुआ तब भी दुख की बात है और अदरवाइज भी दुख की बात है कि जो कारकुन शहीद हुआ तो उसकी जेब से निकले 570 रुपए और एक छोटे से शॉपर में चंद चन्ने निकले और एक मोबाइल निकला जिसपे 41 मिस कॉलें थी और वो मिस कॉलें उसकी माँ की थी। एट द एंड ऑफ द डे वो मजारे की बच्चे की माँ ही सिर्फ रह जाती है रोने के लिए, और वो भी इतना ऊंचा नहीं रो सकती भट्टी साहब कि घर से बाहर उसकी आवाज चली जाए, वरना अपना चौधरी नाराज हो जाता है। ये मामला सारा है कि कारकुन की फिक्र किसी को नहीं है। अगर पता चलता कि कोई सेनेटर भी शहीद हुआ, कोई एमएनए भी शहीद हुआ, कोई ऑफिसर भी शहीद हुआ, फिर हम मानते कि हाँ यार माजी में किस सियासी जमात का कोई लीडर, कोई टॉप क़यादत में से, यही तो मामला है। माजी में एक मजहबी जमात निकली, वो भी अपने कारकुन शहीद करवा के आई। माजी में जितनी भी जमातें निकली हमेशा अपने बंदे उन्होंने पेश किया। हाँ, लीडर हादसाती मौत मर जाए तो एक अलग चीज है, लेकिन हमेशा से गरीब के बच्चे को इस्तेमाल किया गया। सर मैं आपको बता दूं, हम बहुत छोटी जमात है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन जब भी गिरफ्तारी दी है तो मैंने खुद गिरफ्तारी दी है। जब भी दहशतगर्दी, इश्तियाल अंगेजी, कार्य सरकार में मुदाखलत के पर्चे झेले या 4th शेड्यूल झेले, मैंने खुद झेले, अपने कारकुनान को आगे नहीं किया। हम बैकफुट में हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास गाय, भैंसे, भेड़, बकरियां नहीं थी जिनको हम कारकुनान कहते थे। वो कारकुनान इंजीनियर, डॉक्टर, आर्मी ऑफिसर्स और क्या कहते हैं जज, वकील थे मुस्तकबिल के, तो जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे साथ डे फर्स्ट से थे, हम उनका फ्यूचर कभी दाव पे नहीं लगाना चाहते थे। तो हम लोगों ने हमेशा सेंसिबल एक्ट किया, हम लोगों ने हमेशा उनको एक लिमिट तक एहतजाजों में भी रखा कि इससे आगे अगर जाना पड़ा तो शहीद सियाल भी खुद जाएगा, आपका हमारा कारकुन नहीं जाएगा। सर जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज की लीडरशिप अपने कारकुनों के बारे में इस अंदाज में सोचना शुरू हो जाए ना भट्टी साहब, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। जब आप अपने कारकुन को ही सीरियस ना लें, जब आप उसी को फॉर सेल रख दें, तो सर पाकिस्तान भी कल आपने फॉर सेल रखना है। एंड इट हैपेंड विद एवरी पॉलिटिकल पार्टी, इट हैपेंड इन द रिजीम ऑफ एवरी पॉलिटिकल पार्टी। आज आप लाख बात कर लें रियासत मदीना के रोल मॉडल की, लेकिन आसिया मलूना आपके दौरे हुकूमत में रहा हुई थी। आज आप लाख बात कर लें क्या कहते हैं रियासत की खुद मुख्तारी की, लेकिन 3.5 साल आपकी गवर्नमेंट में एक मरतबा भी डॉक्टर हाफिज सिद्दीकी की बात नहीं हुई थी। अगर आप कहें कि जनाब नहीं नून लीग और पीपल्स पार्टी ने क्या किया, तो ये तो है ही उल्लू के पट्टे, ये तो है ही बेगैरत, ये तो है ही मुल्क फरोश, दीन फरोश, मिलत फरोश। हमें तो उम्मीदें आप लोगों से थी, जब आपने भी नहीं किया तो तब हम लोग आए मैदान में कि ठीक है हम अपनी जमात बना के कुछ करते हैं। इसीलिए आवाम की उम्मीदों पर अब भी पानी ना फेरे। जो बचे कुछ थोड़ी बहुत लीडरशिप पीटीआई की रहेगी है, वो एक हाथ पकड़े और उसके हाथ पे जाके बैठ कर आए। हमें क्यों, मतलब अपने से ज्यादा उन लोगों की फिक्र क्यों है? हमें फिक्र इसलिए है कि 30 साल मेहनत करने के बाद जब पीटीआई डी चौक में आके फेल हो गई है ना, तो हम जैसी नई जमातें जो है वो बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। हम बहुत ज्यादा फिक्रमंद है कि कल को हम जब फसाइयत और यजीदियत के खिलाफ निकलेंगे तो जो 30 साल से पुरानी जमात है वो निकल के नाकाम होगी है, तो हम कैसे कामयाब होंगे? हमें यकीन करें, 8 फरवरी को हम इलेक्शन हार गए, हमारे हल्कों से पीटीआई जीती, तो हमें खुशी हुई कि चलो यार अवाम ने इनके साथ वफा की। 10 साल बाद हम भी जेल में होंगे तो अवाम हमारे साथ भी वफा की। लेकिन अवाम ने आज भी आपके साथ वफा की। अवाम निकली डी चौक पे, आपकी लीडरशिप छोड़ के गई है। तो इन चीजों पे यकीन करें, मेरे जो पीटीआई के दोस्त बैठे हैं इसको कभी नेगेटिव ना लीजिएगा। हमें आप लोगों से, आपसे बढ़ के मोहब्बत है कि कम से कम इस
यजीदियत के दौर में आप लोग नजरिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लेकिन शिकवा उससे ज्यादा आप लोगों की करंट लीडरशिप के साथ है, जिन्होंने आपके नजरिए के साथ खिलवाड़ किया। जी शाहनवाज खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? इल्जामात हैं, सवालात हैं, और ये सवालात 1 2 3 नहीं, हुक्मरानी से लेके अभी तक सवालात ही उठ रहे हैं, जवाब कोई भी सामने नहीं आता। जी, सियालवी साहब ने बात की धरने की कि इमरान खान के दौर में इन्होंने धरना दिया, तो धरना तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दिया था। जब बारिश हुई तो खान साहब ने हुक्म दिया कि भाई जाके उनको शेल्टर करें। तो ये चीजें तो हमारे दौर में हुई हैं, हमने लोगों को प्रोटेक्ट किए हैं। तो इस तरह की चीजें मतलब मुझे नहीं समझ आ रही इनकी ये बात कि इन्होंने वो करे धरना दिए। और इमरान खान के दौर में बहुत सारे धरने हुए, लेकिन हमने इस तरह का रिएक्ट नहीं किया। न सियालवी साहब के ऊपर गोलियां चलाई, गोलियों के सामने तो कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। आपके जिसको भी कहें कि वो जाके धरना दें और आगे वो जो उनका मुकाबला होगा वो फोर्सेस के साथ होगा, तो वो अगर जितना भी बहादुर बंदा होगा वो नहीं ठहर सकेगा। ठीक है शाहनवाज खान साहब, मान लिया आपकी बात, आपने गोलियां नहीं चलाई टीएलपी के एहतजाज पे। लाहौर के अंदर, सब्ज़ार के अंदर रमजान का महीना, रोजों की हालत में टीएलपी के कारकुनान जो है उनको शहीद किया गया, वो भी शहीद हुए, उन पे भी गोलियां चली। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान न्याजी साहब थे, और वजीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो दूसरी जानिब अगर ये वाकयात पेश आए, ये मामलात हो गए, तो लीडरशिप इन कारकुनान को छोड़कर क्यों भाग गई? नहीं, हमारी लीडरशिप बिल्कुल नहीं भागी है। हम वहाँ पे खड़े थे। जैसे सियालवी साहब ने कहा कि लीडरशिप में से किसी को गोली क्यों नहीं लगी, तो गोली ये देख के नहीं ये लगती कि भाई ये मैंने एमपीए हैं या कोई कारकुन है, वो गोली ये चीज नहीं देखती। लेकिन सलार खान काकड़ साहब बलूचिस्तान से वो गिरफ्तार हुए क्योंकि वो मैयतों के साथ जो थे और मैयतें ले जा रहे थे साथ में, और वो ले जाना चाहते थे, जो वहां पे मौजूद थे वो गिरफ्तार हुए। लेकिन उनके अलावा कौन सी सीनियर कयादत के लोग जो है वो मैयतें छोड़ के भागे हैं? और अब ये कहा जा रहा है, इल्जामात ये लगाए जा रहे हैं कि हुकूमत मैयतें नहीं दे रही, हॉस्पिटल्स मैयतें नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे हमारे जो अभी डेटा जो हमें मिल रहा है कि हमारे बहुत सारे लोग जो मिसिंग, अभी भी मिसिंग है। उनको ये नहीं पता कि उनको पकड़ा गया है, जेलों में है, टाणों में है, या उनको वो शहीद हो चुके हैं। क्योंकि ये डेटा जो है हम MNA MPA से और अब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से ये कलेक्ट कर रहे हैं कि उनके हल्के के कितने लोग मिसिंग है। उसके बाद हम जाके उनको देखेंगे कि क्या है, शहीद हुए हैं या जेलों में हैं, थानों के अंदर हैं। तो ये डेटा हमारे पास आ रहे हैं, इसके बारे में भी कुछ कबल अज़ वक्त होगा कहना। लेकिन यह है कि इस मुल्क के अंदर जो जुल्म और फस्तायत हो रही हैं, ये सिर्फ हम तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं है। हम सबको हमने दावत दी है कि आए और इस मुल्क को जो बुहरानों से निकालें, लेकिन कोई नहीं आ रहा, हमारे साथ कोई नहीं दे रहा। ये सिर्फ पीटीआई तो नहीं है। जैसे सियालवी साहब है, सियालवी साहब हमें ज्वाइन करते हैं, आते हैं, हमारे धरने में शामिल हो जाते हैं। तो ये सिर्फ पीटीआई की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग है। इमरान खान जो जेल में पड़ा हुआ है वो सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए है। और ये ठेका सिर्फ तहरीक इंसाफ ने तो नहीं लिया ना, ये तो पूरे पाकिस्तान की हम जंग लड़ रहे हैं। पूरी आवाम को हमारे साथ आना चाहिए। जितनी भी सियासी पार्टियां हैं जो मुखलिस है इस पाकिस्तान के साथ, उनको इसमें शामिल हो जाना चाहिए। तो ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की लड़ाई तो नहीं है ना। आज भी खान साहब के लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं है, वो अगर डील कर लें तो जाके अपनी जिंदगी बाहर गुजार सकते हैं आराम से, सुकून के साथ। सैलवी साहब, वैसे इस एहतजाज के शाहनवाज साहब खान साहब, वैसे इस एहतजाज के मुतालबात जो थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफाद के मुतालबात थे। नंबर 1 बानी पीटीआई की रिहाई, नंबर 2 इस पे मैंडेट चोरी शुदा वापस मिल जाए, नंबर 3 गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई। तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मफादात हैं। तो इसमें दीगर सियासी जमातें कैसे आ सकती हैं और क्यों आएंगी? नहीं, तो ये जो डाका डाला गया इलेक्शन के ऊपर, ये सिर्फ पीटीआई के उस पर तो नहीं डाका डाला गया ना। इसमें तो सारी पार्टियां शिकवा कर रही हैं। मौलाना साहब भी शिकवा कर रहे हैं कि हमारी सीटें छीनी गई हैं। तहरीक इंसाफ हम भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं। मौलाना साहब तो केपी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, इस हवाले से भी कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को ये खदशात हैं और जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी सीटें जो छीनी गई हैं फॉर्म 47 के जरिए, उनको तो हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए था। जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जो तो उनको इसमें शामिल हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं शामिल हुए वो लोग? जो है वो इस तरह एक पार्टी
एक पार्टी जो है वो इस मुल्क को बहरानों से नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये जो लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जैसे पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, ये इनकी जड़ें हैं। ये इतनी आसानी से जो है एक पार्टी, ठीक है हम मुकाबला कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये साबित करेंगे, लेकिन इन सबको हमें हमारे साथ शामिल हो जाना चाहिए, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, पाकिस्तान इन बहरानों से निकले, पाकिस्तान तरक्की करें, तो वो हमारे साथ क्यों नहीं दे रहे। लेकिन इस पे ऑफर्स की जाती हैं, पॉलिटिकल जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी भी ऑफर करती है, मुस्लिम लीग नवाज भी ऑफर करती है, लेकिन बानी पीटीआई तो इन ऑफर्स को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि हम मुक़तदरा हलकों के साथ डायलॉग करेंगे, सियासी जमातों के साथ, इनके साथ बात नहीं करेंगे। तो सियासी जमात के पास कोई अख्तियार ही नहीं है। हम इसलिए ये खान साहब ये कहते हैं कि सियासी जमातों के पास इख्तियार ही नहीं है बात करने का। तो जिसके पास इख्तियार है, खान साहब इसीलिए ये कह रहे हैं कि हम उन्हीं से बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है। जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, उनसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारा धरना जो है वो खान साहब कहाँ पे कारकुनान इस वक्त मौजूद हैं, धरना मकाम क्या है, क्या तय पाया है, कब से इसको लीडरशिप जाके ज्वाइन करेगी, अभी फिलवक्त कारकुनान जमा है कहीं पे? नहीं, हमारी जो लीडरशिप है वो इस हवाले से लाएअमल तय करेगी, लेकिन हमारा जो धरना है वो हमने कॉल ऑफ नहीं किया एहतिजाज अपना। वो तो खान साहब ने ये किया था और खान साहब ही कॉल ऑफ करेंगे। जब तक खान साहब कॉल ऑफ ना कर दे हमारा ये एहतिजाज होगा। खान साहब जानने की कोशिश ये करना चाह रहा हूं कि इस वक्त लोग मौजूद हैं कहीं पे, धरना दे के बैठे हुए हैं लोग, केपी में कहीं बैठे हैं? नहीं, जैसे इस्लामाबाद में है, इस्लामाबाद में भी हमारे कारकुन हैं जो वापस नहीं गए, लेकिन उस तादाद में नहीं है। धरना दे के बैठे हुए हैं कहीं पे? धरना तो नहीं है, लेकिन ये है कि है, मौजूद है। वैसे मौजूद है, वैसे मौजूद है। हमारा धरना खत्म नहीं हुआ, कॉल ऑफ नहीं हुआ, कॉल ऑफ नहीं हुआ। कॉल ऑफ तभी करेंगे, हम किसी भी वक्त जो है वो दोबारा धरना दे सकते हैं, दोबारा इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं। लेकिन केपी के हवाले से आपसे जानना चाहूंगा कि केपी क़यादत जो है वो इस वक्त क्या हिकमत अमली तय कर रही है, क्या जो है वो इस हवाले से सूरत हाल पे अपडेट जो है वो की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो हमारी कोर कमेटी है, हमारी एक सियासी कमेटी है, उसमें सारे फैसले होते हैं और ये कोई फर्द वाहिद नहीं कर सकता कोई फैसला। खान साहब की डायरेक्शन होती है, उसके बाद हमारी कोर कमेटी में फैसला होता है, हमारी सियासी कमेटी में फैसला होता है। इस हवाले से जो भी फैसला होगा वो सब आपके सामने होगा इंशाल्लाह, और जो भी लाएअमल हम बनाएंगे इस हवाले से वो आपके सामने आ जाएगा कुछ दिनों में। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहनवाज खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। शहीर हैदर सियालवी साहब, पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन, हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू बलाजा फरमाई जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से शहीद हैदर सियालवी साहब ने भी कहा कि एहतजाज किया, जुल्म ज्यादती हुई, गोलियां भी चली, लेकिन लीडरशिप जो है वो वहां पे मौजूद ना थी। कारकुनान को तनहा छोड़ के लीडरशिप क्यों चली गई? दूसरी जानिब इस पे शाहनवाज खान साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पे मौजूद थे, हम पे जुल्म बर्बरियत की गई रियासत पाकिस्तान की जानिब से जो हम बिल्कुल तस्वुर नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि डेटा कलेक्शन का अमल जारी है और इसमें एक दो चंद रोज तक ये डेटा कलेक्ट करके ये भी सामने आ जाएगा। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हवाले से बात हुई कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में ये चीजें वाज़ेह हो रही हैं और उनको अगर हुकूमत वक्त जो है वो ये कहती है कि ये चीजें गलत हैं तो फिर उनको चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा? उनको जरूर चैलेंज करना चाहिए और ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, या तो उसकी तस्दीक करें या तरदीद कर दें ताकि पाकिस्तान के अवाम के सामने चीजें सामने आ जाएं और वाज़ेह हो सकें। जो रिपोर्ट्स और जो वीडियोस और जो चीजें इस रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री जारी हो चुकी उसके मुताबिक सामने आ रही हैं, उस हवाले से गोलियां भी चली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जख्मी भी हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की मैयतें भी सामने आ चुकी, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने भी जनाजे देख लिए हैं। और दूसरी जानिब कहा यह जा रहा है कि गोली नहीं चली। अता तारड़ साहब ने यह कहा कि सिरे से गोली ही नहीं चलाई हुकूमत वक्त ने, लेकिन दूसरी जानिब ये चीजें इसको एडमिट करते हुए नजर आ रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि गोलियां चली, जुल्म जबर हुआ। हामिद मीर सीनियर साफी, उन्होंने कहा कि गोलियां चली और 3 घंटे तक मुसलसल फायरिंग होती रही। हबीब अकरम साहब साफी हैं, सीनियर एंकर हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि गोलियां चली
और मैंने खुद सुनी और देखी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म जबर हुआ, लेकिन इसके मुतरादिफ एक सवाल यह है कि इससे पहले किस सियासी जमात के साथ इस तरह का रवैया रखा गया जिसने इस्लामाबाद पे यलगार की हो, जिसने महंगाई मुकाओ मार्च किया हो, जिसने अदालतों पर चढ़ाई की हो, जिसने आला अदलिया की दीवारें फैलांगी हो, जिसने आला अदलिया की दीवारों पर कपड़े फैलाए हों। क्या उनके खिलाफ भी इस तरह की रेट बरकरार रखी गई, या इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी टीएलपी के ऊपर क्रैकडाउन किया, दीगर सियासी जमातों के ऊपर क्रैकडाउन किया, लेकिन किस नहज तक किया और कौन कौन सी सियासी जमात पे किया, यह भी याद रखना पड़ेगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।